और अब आपको बताते हैं कैसे महामारी के बीच तेल की कीमतों ने तगड़ा झटका दिया है। पेट्रोल, डीजल से लेकर खाने के तेल के दाम सातवें आसमान पर हैं। लगातार कीमतों में इजाफा हो रहा है। मजदूर आदमियों का रोज का मरना हो रहा है। दिन पे दिन दाम बढ़ रहे जा रहे हैं इसके। बुरी हालत है भाई साहब, स्थिति खराब है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, कोई लेके राजी नहीं है, इतना कोई काम है नहीं। खाने जैसे 200 रुपये तो तेल पहुंच गया। पहले 40-45 की मिलते थे, अब 80-100 की मिल रही है। महामारी की प्रचंड मार के बीच महंगाई का जोरदार प्रहार हो तो मुसीबत और भी बढ़ जाती है। एक तरफ कोरोना वायरस से पूरा देश कराह रहा है, दूसरी ओर रिकॉर्ड महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। देश में खाद्य तेलों के दाम 11 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। खाने के तेल की कीमतों में 50% तक का इजाफा हुआ है। कुछ तेलों के दाम एक साल में डबल के करीब हो गए हैं। जनवरी 2010 के बाद खाद्य तेल सबसे ज्यादा महंगे हुए हैं। 11 साल में पहली बार सबसे ऊंचे स्तर पर थोक महंगाई दर पहुंच गई है। थोक महंगाई दर 7.9% से बढ़कर 10.49% तक हो चुकी है। इसका अंजाम ये हुआ कि कोरोना काल में किचन का बजट बिगड़ चुका है। तेल की बढ़ी हुई कीमतों ने परेशानी और बढ़ा दी है। कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। अभी फिलहाल तो 30-40 रुपये बढ़ गया है लीटर पे, और महंगाई बहुत ज़्यादा है, कोई लेके राजी नहीं है, इतना कोई काम है नहीं। तेल में बहुत तेज़ी से फ़र्क आ रही है, बहुत तेज़ी से रेट बढ़ रही है तेल का। पहले रेट था 130 सरसों का तेल, और अब 180 के आसपास पहुंच गया। सरसों का तेल जो है उसके रेट बढ़ा दिए बहुत ज़्यादा। जो है जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास है, उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ लिया इस चीज़ का जो है। बताया जा रहा है कि भारत में तेल की बड़ी कीमतों के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि भारत में करीब 70 से 75% तेल विदेशों से आता है। अर्जेंटीना, मलेशिया, यूक्रेन और रूस से तेल का आयात होता है। पिछले एक साल में अलग अलग वजहों से तय समय पर आयात नहीं होने की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। यूक्रेन में प्रॉब्लम आई, अर्जेंटीना में थोड़ा लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हो गए वहाँ पर, तो इस वजह से काफ़ी रेटों का फ़र्क है। इसका फ़र्क मस्टर्ड पे भी पड़ा। मस्टर्ड जो कि इंडिया का ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन फिर भी उसके तेलों के भाव क्योंकि बाहर से नहीं आ रहा था, चाहे वो सोयाबीन है चाहे सनफ्लावर है, तो मस्टर्ड के भाव यहाँ पे बढ़ने शुरू हो गए। पिछले एक साल में खाने वाले तेल की कीमतों की तुलना करें तो मई 2020 में सरसों का तेल 90 रुपए प्रति लीटर था, जिसकी कीमत अब 170 से 215 रुपए तक पहुंच चुकी है। रिफाइंड तेल 90 से 95 रुपए लीटर था, अब इसका दाम 160 से 180 रुपए लीटर हो चुका है। पाम ऑयल जो एक साल पहले 85 रुपए लीटर था, वो अब 138 रुपए लीटर तक मिल रहा है। खाने के तेल के साथ पेट्रोल और डीजल की कीमत का करंट भी लोगों को जोरदार झटका दे रहा है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। मई में 14 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है। राजस्थान में पेट्रोल सेंचुरी लगा चुका है। लगातार बढ़ती कीमतों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोरोना काल में पेट्रोल और डीजल की दोहरी मार पड़ी है। जयपुर के अंदर अगर पेट्रोल खरीदते हैं तो 100 रुपये 21 पैसे का पेट्रोल आज आपको मिलेगा। और राजस्थान वो राज्य है जहां सबसे ज़्यादा वैट लग रहा है। आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान में पेट्रोल पर 36% और डीजल पर 26% वैट लग रहा है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल शतक लगाने को तैयार है। कीमत 94 के करीब हो चुकी है। पिछले 14 दिनों में पेट्रोल और डीजल कीमतों में 3 रुपए से भी ज्यादा का इजाफा हो चुका है। अब दिल्ली में जो पेट्रोल है वो 93 रुपये 72 पैसे तक पहुंच गया, और जो डीजल है वो 84 रुपये 65 पैसे तक। जिस तेजी से दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे लोगों की जेब पर असर जरूर पड़ रहा है। कोरोना काल में मुंबई में भी लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। मायानगरी में पेट्रोल शतक लगाने को तैयार है। डीजल भी 90s में पहुंच चुका है। आप लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कतें तो हैं ही मैम, फेस तो करना ही है, उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। बस रेगुलर काम कर रहे हैं, सब सरवाइव कर रहे हैं। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार या तेल कंपनियों की मजबूरी जो भी हो,
दलीलें जो भी हों, लेकिन हकीकत यह है कि कोरोना काल में बेरोजगारी बढ़ी है, लॉकडाउन की वजह से काम धंधा ठप पड़ा है, महामारी की वजह से परेशानी सातवें आसमान पर है। ऐसे वक्त में महंगाई की मार और भी ज्यादा पीड़ा देने वाली है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।